हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर लोगों की एक समस्या होती है कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं लेकिन वो नहीं रहना चाहती है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जब पत्नी मेंटेनेंस का केस कर देती है तो सबको यही बात की टेंशन होती है कि साहब मैं तो रखना चाह रहा हूं, मैं हर तरह से तैयार हूं, जैसा चाहे वैसा मैं रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी वो मेंटेनेंस का केस कर दी है, फर्जी 498A का केस कर दी है, 12 DV एक्ट का कर दी है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप पत्नी को रखना चाहते हैं तो फिर भी क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बात का बहुत सटीक जवाब देने में अगर किसी से भी पूछा जाए तो अगर हाँ कहेगा तो भी गलत, ना कहेगा तो भी गलत। तो लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में मैं बताऊंगा जिसमें कि ये साफ कह दिया गया है, ये साफ कर दिया गया है माननीय हाई कोर्ट्स के द्वारा, अलग अलग हाई कोर्टों के द्वारा, कि अगर पत्नी बिना युक्तियुक्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है या फिर मायके में रह रही है, कहीं भी रह रही हो, कोई वो रीजन नहीं बता पा रही, कोई कारण नहीं बता पा रही, वो किस कारण, देखिए कारण ये नहीं कि मुझे मारता पीटता इसलिए मैं नहीं रहती, ये कोई कारण नहीं है। अगर आपने मारपीट की बात करी कि इसने मुझे मेरे साथ प्रताड़ना की, घरेलू हिंसा की, मार पिटाई की, तो उसका एविडेंस भी तो आपके पास होना चाहिए। क्या प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो भाई ये कारण ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है, पति ने कभी कोई टॉर्चर नहीं किया, कभी कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की, किसी प्रकार से कभी दहेज की मांग नहीं, यानी कुल मिला के यूं कहा जाए कि बिना वजह, बेवजह, बिना मतलब के अगर पति 4 केस 5 केस फेस कर रहा है और उसके पास ये सवाल है कि मैं पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे रखना चाहता हूं, तो ऐसे लोगों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 ऐसे जजमेंट मैं बताऊंगा जिसमें साफ कह दिया गया है 125 सबसेक्शन 4 CRPC में कि अगर बिना कारण से पत्नी पति से अलग रह रही है, दूर रह रही है, मायके रह रही है, तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि अब तो कानून बदल गया है, तो क्या 125 सबसेक्शन 4 का जजमेंट काम आएगा? यह धारा सिर्फ बदली है। 125 पहले फाइल होता था CRPC में, अब 144 BNSS में फाइल होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो सेम चीजें हैं, ऑर्डर तो वही है, ऑर्डर सब काम आएगा। अब पहला जो दमदार जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, गौरव वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 4448 सन 2022। ये ऑर्डर डेट है 1/6/2023 का। तो इस जजमेंट के माध्यम से भी आप 125 सबसेक्शन 4 यानी कि बिना कारण से अगर पत्नी आपको छोड़ के गई है, आप पत्नी को रखना चाहते हैं, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा जजमेंट है। दूसरा आपको बताते चलें, रुद्र नारायण रॉय वर्सेस पियाली रॉय, क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 172 सन 2022, ऑर्डर डेट 4/1/2024, यानी कि आज से 6 महीने पहले का ये ऑर्डर है। बहुत ही बेहतरीन 2024 का जजमेंट है, आप इसकी भी मदद ले सकते हैं अपने केस में। तीसरे जजमेंट की बात करी जाए तो अमित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ संगीता, माफ करिएगा, अमित कुमार वर्सेस संगीता स्टेट आ गया था, इसमें क्षमा चाहता हूं। तो क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 5/2/2023, झारखंड हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। ऑर्डर डेट है 2/2/24, यानी कि और ये और लेटेस्ट है, यानी कि फरवरी का जजमेंट है ये। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि ये और लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि और ये लेटेस्ट है, यानी कि आपको एक मैंने 23 का जजमेंट दिया, बाकी सब 2024 के जजमेंट हैं। रवि किरण वर्सेस आशा, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 8/23, MP हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है 12/3/2024 का। तो इन चारों जजमेंट्स की मदद से आप भी अपनी पत्नी के जो केस है 125 का, यानी मेंटेनेंस का जो केस आपकी पत्नी ने लगाया है,
अगर आप चाहते हैं कि हम मेंटेनेंस से बच जाएं तो इन चारों जजमेंट्स की मदद आप अपने केस में ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके मेंटेनेंस केस में आपको राहत मिल जाए। इन चारों केसों की कॉपी अगर आपको चाहिए, जजमेंट की कॉपी चाहिए, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन जजमेंट्स का लिंक मैं दे रखा हूं, वहां से भी आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी सलाह के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं।